बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 21। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कोलाइड। क्या टॉपिक है? कोलाइड। कोलाइड को समझाने से पहले मैं आपको कोलाइड की एग्जांपल दे के समझा देता हूँ, तो उसके बाद आपको कोलाइड अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारे पास जो कोलाइड की एग्जांपल होती है ना, वो होती है मिल्क, यानी कि जो दूध होता है ना, वो किसकी एग्जांपल में आ रहा होता है? वो कोलाइड की एग्जांपल में आ रहा होता है हमारे पास। यानी कि एग्जांपल मिल्क, दूध। हमारे पास जो दूध के अंदर ना मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल होते हैं, कुछ की मिकदार कम होती है और कुछ की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है। जिनकी मिकदार ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिनकी मिकदार कम होती है उनको बोलते हैं सल्यूट। दूध के अंदर मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल मौजूद होते हैं, किसकी तादाद ज़्यादा और किसी की तादाद कम। ज़्यादा वाले को सॉल्वेंट और कम वाले को सल्यूट बोलते हैं। अब जो दूध होता है ना, दूध के अंदर जो पानी की मिकदार होती है, दूध के अंदर जो वाटर होता है ना, इसकी मिकदार होती है 87 से लेकर 88% तक मौजूद होती है हमारे पास। ये दूध के अंदर जो पानी की मिकदार होती है वो 87 से लेकर 88% तक मौजूद होती है हमारे। बाकी रह जाता है 12% दूसरे मालिक्यूल मौजूद होते हैं। पानी की मिकदार क्या हो गई? पानी की मिकदार दूध के अंदर ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं हम। बाकी 12% क्या होता है वो बताता हूँ, वो क्या होता है हमारे पास। सॉल्वेंट वाटर अबाउट 88% क्या होता है? मिल्क। दूध के अंदर 87 से लेके 88% तक पानी मौजूद होता है हमारे पास। और जो सल्यूट, जिसकी मिकदार होती है कम, वो कितनी मिकदार है? 12% मौजूद होती है हमारे पास। वो आते कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स 5% से लेके 4.9% तक मौजूद होता है। दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, उसकी कितनी मिकदार होती है? वो 5% मौजूद होता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा फैट, चर्बी। हम जो दूध में से मक्खन नहीं निकालते, घी वगैरह निकालते हैं, वो यहीं से निकालते हैं, फैट से। उसकी तादाद कितनी होती है? उसकी होती है 3.5%। उसकी कितनी होती है? 3.5% से लेकर 3.4% तक होती है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन कौन सा वाला होता है? स्पेशल नाम होता है प्रोटीन का, वो होता है कैसीन। इसकी मिकदार होती है 3.2% से लेकर 3.3% तक होती है। इन तीनों को जब जमा करते हैं वो टोटल कितना आ जाता है? 12% आ जाता है। तो यानी कि इनकी तादाद सबकी कम है, ये हो जाएगा सल्यूट। इनकी तादाद क्या होती है? दूध, पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो ये बन जाता है सॉल्वेंट। दूध इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है हमारे पास। अब ये सवाल पैदा होता है कि कोलाइड, इस मिल्क को हम कोलाइड क्यों बोलते हैं? अब ना हमारे पास एक होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर, एक मेरे पास क्या होता है? नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल फिल्टर पेपर वो होता है जिसके अंदर जो सुराख होते हैं ना, जिसके अंदर जो ये सुराख है वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि हमें नज़र आना शुरू होते, बल्कि इतने होते हैं कि बड़े बड़े होते हैं हमारे। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं ना, उसके अंदर सुराख क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। एक होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर, एक क्या होता है? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर वो होता है जिसके अंदर ना सुराख क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर वो होता है जिसके अंदर सुराख बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। और नॉर्मल फिल्टर पेपर वो होता है जिसके अंदर सुराख क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं हमारे पास। जब दूध को ना नॉर्मल फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो दूध के अंदर जो जितने भी मालिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे गुजर जाते हैं, वो सारे के सारे गुजर जाते हैं। लेकिन जब दूध को ना अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो दूध में से कुछ मालिक्यूल गुजर जाते हैं और कुछ मालिक्यूल नहीं गुजरते। वो कुछ मालिक्यूल क्यों नहीं गुजरते? क्योंकि कुछ मालिक्यूल का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। क्योंकि कुछ मालिक्यूल का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। कुछ मालिक्यूल का साइज़ बड़ा है और कुछ मालिक्यूल का साइज़ क्या? छोटा है। अगर मतलब कि इन दोनों का साइज़ बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर पानी ले, पानी के अंदर डाल देते हैं नमक, नमक को जब डालेंगे ना नॉर्मल फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो वो गुजर जाता है। यहाँ तक कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से भी नमक वाला पानी गुजर जाता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर वो फिल्टर पेपर में से, यानी कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से दूध नहीं गुजर रहा तो इसको बोल देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि ये क्या होता है? मुख्तलिफ तरह का मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल का जो साइज़ है ना, वो क्या होता है? वो चेंज होता है। पार्टिकल का साइज़ चेंज होने की वजह से ना तो इसमें से गुजरते नहीं है। इसी वजह से जो मिल्क होता है ना, वो क्या होता है? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? वो कोलाइड होता है हमारे पास। ये
समझ आ गया। अब जो कोलाइड होते हैं ना, कोलाइड के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, इतना किन से ज़्यादा बड़ा होता है, वो सोल्यूशन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं हमारे पास। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। यहाँ लिखा पार्टिकल्स कैन पास थ्रो, पार्टिकल गुजर जाते हैं थ्रो नॉर्मल फिल्टर पेपर, यानी कि दूध के मालिक्यूल गुजर जाएंगे नॉर्मल फिल्टर पेपर में से, बट नॉट थ्रो अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरती। आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अब समझा देता हूँ अच्छे से क्या होता है कोलाइड हमारे पास ये। तो यानी दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, मतलब कि मुकम्मल तौर पर फैले हुए नहीं होती हमारे पास। इसका मतलब अभी समझ लो कि हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मुख्तलिफ। दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच, जिसके अंदर, हेट्रोजीनियस का मतलब समझ आ गया, क्योंकि कुछ दूध के मालिक्यूल गुजर जाते हैं और कुछ मालिक्यूल नहीं गुजरते, इसी की वजह से दूध को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब जब दूध को ना, जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दूध एक जैसा है, दूध हमें ऐसा लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है। जब नज़दीक जाके देखते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं, किसी से देखते हैं, तो दूध को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ मालिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है और कुछ मालिक्यूल का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोल देते हैं, हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच, जिसके अंदर दी सल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर, यानी कि जो 12% नहीं थे उनकी तादाद क्या होती है, ज़्यादा, पार्टिकल्स आर लार्जर, उनके जो पार्टिकल की जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सोल्यूशन, जो नमक वाला जो पानी होता है ना उसको बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। Then those present in the true solution but not larger enough to be seen by naked eye। तो वो कह रहा है हमारे पास जो कोलाइड होते हैं ना, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, और वो इतना ज़्यादा, किन से ज़्यादा बड़ा होता है, वो ट्रू सोल्यूशन से होते हैं, बड़े होते हैं। इसके अलावा ये जो है ना कोलाइड के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं, इतने ज़्यादा मालिक्यूल बड़े भी नहीं होते कि हम आम आँख से नज़र आना शुरू हो जाए। किस, आम आँख से नज़र नहीं आते। दूध के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं वो आम आँख से नज़र नहीं आते हमारे पास, लेकिन पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है हमारे पास ही। इसके बाद, और ये साइज़ कितना होता है हमारे पास, दूध के अंदर जो मालिक्यूल का साइज़ होता है वो होता है हमारे पास 1 नैनोमीटर से लेकर कितना होता है, वो 1000 नैनोमीटर तक होता है हमारे पास। ये समझ आ गए। जो कोलाइड होता है ना, कोलाइड के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो कितना होता है, वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। जो 1000 है ना, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 10⁻³ नैनोमीटर, जो 3 0 ऊपर चले जाते हैं, 10⁻³ नैनोमीटर भी इसको हम बोल सकते हैं। ये तो यहाँ पे लिखा है ए कोलाइड इज़ ए मिक्सचर। कोलाइड हमारे पास एक मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके अंदर पानी भी मौजूद होता है और मुख्तलिफ और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिक्स होता है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। ए कोलाइड इज़ ए मिक्सचर डैट हैज़ पार्टिकल्स यानी कि ज़रात, पार्टिकल्स रेंजिंग, इसकी जो रेंज होती है बिटवीन 1 and 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर, इसकी जो मोटाई वगैरह होती है। यट बावजूद, उसके बावजूद आर स्टिल, अभी भी मतलब कि ना इनका साइज़ बड़ा होता है पार्टिकल, इसके बावजूद भी जो होता है ना, दूध के अंदर मालिक्यूल मुकम्मल तौर के ऊपर फैले हुए होते हैं। दूध के अंदर मालिक्यूल जो होते हैं मुकम्मल तौर पे फैले हुए होते हैं। अगर मुकम्मल तौर पे फैले हुए होते हैं उसको तो हम बोलते हैं होमोजीनियस, लेकिन इसको तो हम बोल रहे हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है ना, वो पार्टिकल का साइज़ कुछ बड़ा है और कुछ क्या छोटा है, और वो फिल्टर पेपर में से, नॉर्मल में से दूध गुजर जाता है और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरता। इनको ना कोलाइड को हम हेट्रोजीनियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। मुकम्मल तौर पे तो फैले हुए तो होते हैं, लेकिन पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। ये तो कह रहा है येट बावजूद आर स्टिल, अभी भी एबल, सलाहियत होती है टू रिमेन इवनली, यकसा तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड, फैले हुए होते हैं थ्रू द सोल्यूशन। दूध के अंदर मतलब कि दूध के अंदर जितने भी मालिक्यूल होते हैं ना, मुकम्मल तौर पर एक जैसे फैले हुए होते हैं इसके बावजूद, लेकिन होता कौन सा सोल्यूशन है, वो हेट्रोजीनियस, पार्टिकल के साइज़ की वजह से। इसके बाद हम बात करेंगे दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, दिस सोल्यूशन, दीज आर आल्सो नाउन हैज़ कोलाइडल डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बोलते हैं फैला, मुंतशिर, फैला हुआ। इस सोल्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है, कोलाइडल डिस्पर्शन भी बोलते हैं। बिकॉज दिस सब्सटेंसेस, क्योंकि जो मादे होते हैं ना, रिमेन डिस्पर्स, क्योंकि मादे फैले हुए होते हैं, एंड डू नॉट सेटल, नीचे नहीं बैठते, टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जब हम दूध को ना, दूध के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं, पार्टिकल का साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ दूध के अंदर मालिक्यूल नीचे नहीं बैठते,
नीचे नहीं बैठते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल डिस्पर्शन बोलते हैं हम ये। तो दी पार्टिकल, ये पार्टिकल्स होते हैं ना, यानी कि मॉलिक्यूल इन सच सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर डिजोल्व, हल हो जाते हैं, एंड डू नॉट सेटल डाउन, इसके अंदर नीचे भी नहीं बैठते, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के लिए। मतलब क्या दूध को काफ़ी टाइम के लिए रख भी देना, मतलब कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए रख देते हैं, तो वो उसके अंदर दूध के मालिक्यूल नीचे नहीं बैठते, दूध के अंदर मालिक्यूल नीचे नहीं बैठते, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर डिजोल्व हुए होते हैं। लेकिन जब उनको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो वो मालिक्यूल नहीं गुजरते, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद बट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं ना ज़रात कोलाइड्स की, आर बिग, बड़े होते हैं, इनफ टू स्कैटर, फैला देते हैं, द बीम ऑफ लाइट, इट इज़ कॉल्ड ए टिंडल इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट हम बोलते हैं। अब मैं समझा देता हूँ लाइट का क्या होता है। अब हमने लेना है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे मिल्क, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, मिल्क ले लिया, बेकर के अंदर लिया मिल्क। जब इसके अंदर ना लाइट को गुजारेंगे, जब इसके अंदर लाइट जो रोशनी नहीं होती, जब रोशनी यानी कि लेज़र लाइट को गुजारते हैं मिल्क में से, तो जब ये लेज़र लाइट गुजरती है तो हमें ना यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाती है। मतलब कि जब लेज़र लाइट गुजरती है तो ना जो लेज़र लाइट हमें दूध के अंदर जाके फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर दूध के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं ना, उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से जैसे लाइट इस पर पड़ती है, पड़ने के बाद ना ये लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो दूध के अंदर लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, क्योंकि अंदर दूध के अंदर जो मालिक्यूल का साइज़ क्या होता है, वो बड़ा होता है। और ये जो लाइट का जो फैलने का जो अमल है ना, स्कैटर, ये सबसे पहले जोहन टिंडल ने बताया था, एक साइंसदान का नाम था, उसका नाम था जोहन टिंडल। इसी वजह से फैलने स्कैटर ऑफ लाइट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो दूध के अंदर लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है हमारे पास हो। बट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, आर बिग, बड़े होते हैं, इनफ, काफ़ी ज़्यादा, टू स्कैटर, फैला देते हैं, किसको, बीम ऑफ लाइट, बीम बोलते हैं लाइट, रोशनी को बीम बोलते हैं, ब्रिक से लाइट यानी कि लेजर लाइट वाली, इट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो आप ये भी लिख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मैं आपको वीडियो से समझा देता हूँ। ये हमारे पास मिल्क हमने डाला है पानी के अंदर, हमने यानी कि मिल्क इसमें डाला, पानी के अंदर डाला, एक इसकी एग्जांपल मैं था कोलाइड की। जैसे इसके अंदर लेज़र लाइट को डालेंगे तो लेज़र लाइट इसके अंदर लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है हमारे पास। ही समझ आ गया। इसके अलावा जैसे हमारे पास ये इसके अंदर मतलब कि लाइट हमें नज़र आ रही है, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ क्या बड़ा है, जैसे लाइट पार्टिकल्स पे पड़ती है वो हमें पार्टिकल नज़र आना शुरू हो जाती है हमारे पास। लेकिन सोल्यूशन के अंदर लाइट फैलती नहीं है, कोलाइड में फैल जाती है, सोल्यूशन के अंदर नहीं फैलती। और सोल्यूशन वो होता है नमक वाला, पानी में लाइट नहीं फैलती हमारे पास। ही नमक वाला जो सोल्यूशन होता है वो ट्रू सोल्यूशन होता है, और जो कोलाइड वाला होता है ना, कोलाइड, वो फॉल्स सोल्यूशन होता है हमारे पास हो। इसके बाद वी कैन सी, हमें नजर आएगा, पाथ, रास्ता, स्कैटर, फैला हुआ लाइट बीम इनसाइड द कोलाइडल सोल्यूशन। जब हमने लेज़र लाइट को गुजारते हैं सोल्यूशन में से, तो हमें ना वो रास्ता नज़र आ रहा होता है रोशनी का। वो क्या रास्ता नज़र आ रहा होता है रोशनी का, किस में से, कोलाइडल सोल्यूशन में से। आगे लिखा हुआ है टिंडल इफेक्ट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक होता है सोल्यूशन, सोल्यूशन में होता है पानी लिया, पानी में डाले नमक, तो पानी और नमक मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब दूध लिया, दूध में से दूध कौन सा होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन के अंदर साइज़ छोटा होता है और कोलाइडल में साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें लाइट नहीं फैलती, इसमें लाइट फैल जाती है। अब कोलाइडल और सोल्यूशन में जो सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है ना, वो यही फ़र्क होता है कि लाइट इसमें फैल रही है, इसमें लाइट फैल जाती है, तो ये कोलाइडल है, इसमें लाइट नहीं फैल रही, तो हमारे पास क्या होता है, ये सोल्यूशन होता है हमारे पास। ये टिंडल इफेक्ट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन खुसूसियात होती हैं किस चीज़ की, विच डिस्टिंग्विश, जो फ़र्क कर रही होती है कोलाइड्स फ्रॉम सोल्यूशन। जैसे दूध हमें दूर से तो नज़र आ रहा होता है कि एक जैसा है, लेकिन जब इसमें से लाइट गुजारते हैं, लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से ये कोलाइड बन जाता है। और जो सोल्यूशन होता है उसमें लाइट नहीं फैलती, लाइट स्कैटर नहीं होती हमारे पास। ये समझ आ गया। ये इसके बाद हिंस लिहाजा दीज सोल्यूशंस आर कॉल्ड, जो सोल्यूशन होता है ना नमक वाला पानी, वो क्या होता है, यानी कि दीज सोल्यूशन आर कॉल्ड फॉल्स सोल्यूशन। जो कोलाइड होता है ना, कोलाइड हमारे पास क्या होता है, फॉल्स सोल्यूशन होता है, या कोलाइडल सोल्यूशन होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। ये
इसके अलावा एग्जाम्पल आ जाएगी कोलाइड्स की। एग्जाम्पल किसी का है कोलाइड्स। एग्जाम्पल्स आर स्टार्च, जिसे निशास्ता नहीं बोलते हम, जो कपड़ों निशास्ता क्या होता है, जब हम ना जो घरों के अंदर कॉटन का सूट होता है, कॉटन के सूट को कलफ जब देते हैं, मतलब कि सूट के अंदर अकड़ लाने के लिए ना हम क्या डालते हैं, स्टार्च डालते हैं। जो निशास्ता होता है हमारे पास ये होता है हमारे पास, सफ़ेद कलर का होता है, पानी के अंदर डाल लेते हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ना पानी कपड़ों को इसके अंदर भिगो देते हैं, कॉटन के सूट को, बाद में उसमें अकड़ वगैरह आ जाती है हमारे पास ये, उसको तो इसके अलावा एल्यूमिनियम बहुत, अंडे की जर्दी नहीं होती, अंडे की जर्दी के उस इर्द गिर्द जो सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का हिस्सा, उसको बोलते हैं हम ये हमारे पास कौन सा हिस्सा है, ये कोलाइडल सोल्यूशन होता है हमारे पास। इसी तरह सोप सोल्यूशन, साबुन वाला पानी, ये भी हमारे पास क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है। इसके अंदर पार्टिकल का साइज कुछ बड़ा होता है और कुछ छोटा होता है, और ये नॉर्मल फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरता। इसी वजह से ये होता है हेट्रोजीनियस। दूर से तो लग रहा है एक जैसा, लेकिन जब इसको ना पार्टिकल का साइज चेक करेंगे, चेक करने पर पता लगेगा कुछ गुजर रहे हैं कुछ नहीं गुजर रहे, जिसकी बिना पर इसको बोलते हैं कोलाइड्स। इसके अलावा ये जेली वगैरह, ब्लड भी आ जाता है, मिल्क भी आ जाता है, इंक भी आ जाती है, शाई वगैरह को जब गुजारते हैं तो कुछ पार्टिकल गुजर जाएंगे और कुछ पार्टिकल नहीं गुजरेंगे, जेली वगैरह आ जाती है। इसके अलावा टूथपेस्ट वगैरह भी कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर आ जाता है हमारे पास ये। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।